विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में सामने आया पुलिस का बड़ा झोल। पुलिस के इस गड़बड़झाले ने खोल दी पूरी कहानी की पोल। तो क्या पहले से ही फिक्स था विकास दुबे का एनकाउंटर? जिस मामले को लेकर विकास दुबे पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर की कॉपी के सामने आने के बाद अब किसी बड़े अधिकारी और नेता की मिलीभगत की आशंका तो पैदा हो गई है, लेकिन इसके साथ ही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या विकास दुबे का एनकाउंटर पहले से तय था? दरअसल 1 जुलाई को राहुल तिवारी नाम के व्यक्ति ने विकास दुबे पर आरोप लगाया कि उसको विकास दुबे ने मारा, फिर बंधक बनाया और उसी दिन करीब 12 बजे वो वहां से भाग निकला। इसके बाद 2 जुलाई को इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन एफआईआर से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एफआईआर 2 जुलाई की रात करीबन 11:52 पर लिखी गई, यानी कि घटना के करीब 30 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई। और एफआईआर लिखने वाले पुलिस अधिकारी कोई और नहीं बल्कि विनय कुमार तिवारी थे। जी हाँ, वही विनय कुमार तिवारी जिन पर विकास दुबे के साथ मिली भगत का आरोप है और वो इस वक्त गिरफ्तार हैं। एफआईआर में 307 धारा के तहत केस दर्ज किया गया था। इस आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। हालांकि चौबेपुर थाने में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसकी कॉपी लखनऊ से छपने वाले एक अखबार 4 PM ने हासिल कर ली है, जिससे ये पता चला है कि एफआईआर दर्ज होने के महज 38 मिनट के अंदर चौबेपुर थाने की पुलिस विकास दुबे के घर पहुंच जाती है और ये घटना हो जाती है। इसी घटना में 8 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। 4 PM अखबार के संपादक की माने तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक और बड़ी साजिश है और साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि विकास दुबे का खजांची कहे जाने वाला जय वाजपेयी है। दरअसल जय वाजपेयी विकास दुबे के पैसे को ठिकाने लगाता था, लेकिन अब जय के पास बड़े बड़े लोग थे और वो विकास दुबे का सारा धन हड़पना चाहता था, जो कि 2 नंबर का पैसा था। आपको बता दें कि जय किसी मौके की तलाश में था कि कैसे विकास को खत्म किया जाए। इसी बीच राहुल तिवारी और विकास दुबे के बीच विवाद होता है। खबर तो यह भी है कि दोनों के बीच सुलह कर मामले को रफा दफा कर दिया गया था। इसकी जानकारी जय को मिली तो जय सीधा लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में कुछ बड़े अधिकारियों नेताओं से मुलाकात करता है और यहीं उसकी बातचीत होती है। यहीं से शुरू हुई विकास दुबे को खत्म करने की कहानी। बताया जाता है कि जय ने जिन लोगों से बात की थी उनसे कहा था कि विकास दुबे बड़ा अपराधी है, बड़ा आतंक मचा रखा है। इसके बाद शाम को ही लखनऊ से किसी बड़े अधिकारी का फोन कानपुर के एसएसपी के पास पहुंचता है और एसएसपी को आदेश दिया जाता है कि विकास दुबे का खेल खत्म कर दिया जाए। इसके बाद ही एसएसपी का निर्देश चौबेपुर पहुंचता है और शाम को विकास का खेल खत्म करने का प्लान तैयार किया जाता है। पूरा प्लान तैयार हो जाने के बाद रात को करीब 11:32 पर आनन फानन में एफआईआर दर्ज की जाती है और उधर पुलिस विकास दुबे के गांव के लिए निकल पड़ती है। वहीं शाम को ही विकास दुबे के पास ये खबर पहुंचती है कि आज पुलिस उसके गांव में आएगी, लेकिन इस बार उसे गिरफ्तार करने के लिए नहीं बल्कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। विकास दुबे भी अपनी जान को बचाने के लिए अपनी टीम को तैयार करता है और जब विकास दुबे का एनकाउंटर करने के मकसद से पुलिस उसके गाँव में आती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए पुलिस पर फायर करता है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और फिर विकास फरार हो जाता है। हालांकि बाद में विकास का एनकाउंटर कर ही दिया गया। तो इस खबर के सामने आने के बाद से ही कहीं न कहीं जय वाजपेयी, कुछ नेताओं और कुछ बड़े अधिकारियों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है कि जय इन सभी के साथ मिलकर विकास दुबे का एनकाउंटर कर उसका धन हड़प कर मिल बांट कर खाना चाहता था। हालांकि पूरी सच्चाई क्या है इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई टीम गठित कर दी है और 2 महीने के भीतर इसकी जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन अगर 4 PM न्यूज नेटवर्क की बात को माने तो विकास दुबे के एनकाउंटर पर जय वाजपेयी का ही हाथ है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम आपको इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे।